सबको है। अभी शुगर मीन्स क्या? मीन्स हम जो भी ग्लूकोज, हम जो भी खाना खाते हैं, ओके, जो भी खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है। क्या आता है? ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक होता है। इसीलिए जो आपने कभी आपके घरदार में पता रहेगा या डॉक्टर के पास गए रहेंगे किसको शुगर है घर में, तो वो बिफोर फास्टिंग और आफ्टर फास्टिंग ऐसा बोलते हैं ना। खाने के पहले चेक करते हैं और खाने के बाद। तो हम जो भी खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर ग्लूकोज स्पाइक होती है। तो शुगर कितनी होनी चाहिए नॉर्मल? ओके, शुगर कितनी होनी चाहिए नॉर्मल पता है सबको? चैट बॉक्स में डालिए। बिफोर फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए? हाँ, और उसके बाद की, फास्टिंग के बाद की शुगर कितनी होनी चाहिए? किसको पता है? किशोर राजपाल 120 बोले, भारती मेश्राम 110 बोले। ओके, डॉक्टर आनंद क्या बोल रहे हैं? बोलिए। यस सर, खाने से पहले 90 to 110 एंड खाने के बाद में अप टू 140। ओके, तो बिफोर फास्टिंग आपकी शुगर होनी चाहिए 80 से 100 के बीच में। ओके, और बाद में, खाने के बाद में 120 to 140 ये आपकी क्या होनी चाहिए? शुगर। बराबर है? तो एवरेज आपकी शुगर होनी चाहिए 100। समझ में आया सभी को? लेकिन ये जब बढ़ती है तो दिक्कतें शुरुआत होती है। समझ में आया? अभी कम्युनिटी में आपको पता है इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हमारा जो इंडिया है, इधर नाम आए नहीं, ओलंपिक में नाम आए नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें ओलंपिक में मेडल नहीं मिलते, लेकिन हम लोग कैपिटल हो गए इंडिया पूरी दुनिया में डायबिटीज का। क्यों? वो आगे जाके हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। तो डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, और 2-3 है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे 2 के बारे में ज्यादा। एक प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, लेकिन टाइप 1, टाइप 2 ये 2 डायबिटीज के प्रकार है। टाइप 1 मीन्स क्या? आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ओके, उसको बोलते हैं डायबिटीज 1। और डायबिटीज 2 हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने से, मीन्स हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान गलत होने से हमारी बॉडी इंसुलिन इफेक्टिवली यूज नहीं करती है। इसको बोलते हैं डायबिटिक 2। पता चला? अभी ये ब्लड में जो खाने के बाद ग्लूकोज स्पाइक होती है, उसके बाद ब्लड की ग्लूकोज नॉर्मल करने के लिए, नीचे लाने के लिए क्या होता है पता है? हमारा जो पैनक्रिया रहता है, पैनक्रिया मीन्स क्या? मराठीत स्वादुपिंड बोलतात। काय बोलतात? स्वादुपिंड। ये पैनक्रिया में बेटा सेल्स रहते हैं। ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारी खानपान की वजह से हम लोग जो खाना खा रहे, बार बार ब्लड में स्पाइक कर रहे शुगर, इसके लिए वो पैनक्रिया बीटा सेल्स के ऊपर क्या होता है? अतिरिक्त भार आता है। में बोलता है ना, 10 घंटे की, 8 घंटे की ड्यूटी है और कोई 12 घंटे की रोज ड्यूटी करे, तो क्या होता है? थकता है ना आदमी, उसकी एनर्जी लेवल डाउन होती है ना। और रोज रोज ऐसा करने से एक बार वो क्या होता है? वो थकान जैसे ही हर रोज महसूस करता है। वैसे ही हमारा खाना हम लोग गलत खाने से, बार बार खाने से जो ब्लड में शुगर स्पाइक होती है, ग्लूकोज स्पाइक होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पैनक्रिया के ऊपर लोड आता है बीटा सेल्स के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोड सहते नहीं है और इंसुलिन कम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इंसुलिन कम बनता है तो शुगर जो बनी है ब्लड में, उसको नीचे लाने में दिक्कत रहती है। तो ब्लड में वो ग्लूकोज वैसे ही पाई जाती है ज्यादा देर तक, तब डायबिटीज 2 होता है। समझ में आया सभी को? यस और नो? तो इसको, इसके कॉजेस है बहुत सारे।
कि किसी को जेनेटिकली हो सकता है, ओके, अनुवांशिक में, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, माँ बाप को है, उसकी वजह से आई है, हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं, हर घर स्वास्थ्य है अपना। हाँ, ओके, आप वसंती शेट्टी जी हैंड रेस करिए, ज्योति राणे हैंड रेस करिए, वंदना मैडम हैंड रेस करिए, सोनू रावेकर हैंड रेस करिए, हरिदास सर हैंड रेस करिए, ग्रेट। तो फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिकली की वजह से, जेनेटिक की वजह से डायबिटिक हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, डायबिटिक 1 बोला जाता है उसको। और ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्थूलता मीन्स क्या, मोटापे की वजह से, गलत खानपान की वजह से, एज बढ़ने के हिसाब से हमें क्या हो सकता है, डायबिटीज 2। अभी डायबिटीज होने के सिम्टम्स भी आपको पता होने चाहिए, यार मुझे हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे बार बार प्यास लग रही है और यूरिनेशन हो रहा है बार बार, तो खतरा रहता है डायबिटीज का। बार बार आपको थकान जैसा महसूस होता है, तो आपको खतरा हो सकता है डायबिटीज का। आपकी आंखों की विजन ब्लर होती जाएगी, ओके, धुंधला सा आपको दिखने लग जाएगा, धुंधला धुंधला सा जब लग जाएगा, तब आपको डायबिटीज का खतरा हो सकता है। कट्स, आप बोलते हैं ना, कोई जख्म होती है वो जल्दी भरती नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आपको चेकअप करना है आपका शुगर का। तो ये सब चीजें है ना, आपको ध्यान देना है कि ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। तो कॉम्प्लिकेशन किधर किधर आ सकता है अगर शुगर, ब्लड शुगर, अपना डायबिटीज हो, तो बहुत सारी जगह कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज में, किडनी के डैमेज में, नर्व्स डैमेज होती है ना, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह आता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, आंख डैमेज हो सकती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, पैर फुट डैमेज हो सकता है, गैंग्रीन वगैरह, पता है ना, जख्म होने के बाद तो भरती नहीं है, तो आगे जाके ब्लड शुगर हो, डायबिटीज हो, तो ये प्रॉब्लम उसमें आते हैं, और पता भी रहेगा आपको। तो ये सब रिस्क फैक्टर हमें अवॉइड करना है, तो हम लोग शुगर, पता है आपको, रिवर्स ला सकते हैं। डायबिटीज हम रिवर्स ला सकते हैं, किसको पता है, हैंड रेस कीजिए, डायबिटीज हम रिवर्स ला सकते हैं। हाँ, हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। पहले तो ये है, लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन, बराबर है, तो मेडिकेशन के जरिए ला सकते हैं, लेकिन उसका मेडिसिन का ऑलवेज क्या रहता है, एडवर्स इफेक्ट रहता है ना शरीर के ऊपर, बराबर है। तो मेडिसिन क्या रहता है, वो इंसुलिन बनाती है। अभी मुझे बताओ, हमारी पैनक्रिया, हमारा जो बीटा सेल्स है, वो क्या करता है, इंसुलिन बनाता नहीं है, इसके लिए तो डायबिटीज है ना, या उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, वो मरा हुआ स्थिति में, अभी मरा हुआ स्थिति में तू खड़ा हो, उठ उठ उठ, जबरदस्ती उसको क्या करे, उठा रहा है। मरा हुआ आदमी उठता है क्या? लेकिन वो मेडिकेशन से वो क्या होता है, कर रहे हैं इंसुलिन बनाने की प्रोसेस, लेकिन उससे इफेक्ट आगे जाके बॉडी के ऊपर होता है। बराबर आनंद सर, डॉक्टर आनंद? यस सर, बराबर। ओके, तो हमें क्या करना है रिवर्स करने के लिए डायबिटीज? पहले तो हम लोग जो हुआ है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, न होने के लिए बात करेंगे। पहले तो जो 25 तक कोई खतरा नहीं है, ज्यादा रहता है, अभी बच्चों में भी आया है, ओके, ज्यादा करके शुगर, डायबिटीज, लेकिन 25 तक आपका खानपान रहेगा, आप जैसे करते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 25 तक क्या कहता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, तो उसमें ये सब चीजें यूज होती है, फैट वगैरह सब।
लेकिन 25 के बाद आपको ध्यान देना है, आपको रात का कम खाना है। क्या? रात का कम खाना है। समझ में आया सभी को? और दिन भर में आप शुगरी चीजें जिसमें ज्यादा शुगर हो, हाई जीआई बोलते हैं ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स,